सुनो सुनो सब गांव वालों सुनो, हम आप लोगों की जिंदगी बदलने आए हैं। अंग्रेजी सीखो और विदेश जाओ। यहाँ हिंदुस्तान में क्या रखा है? विदेश जाकर खूब पैसा कमाओ। आज ही हमारी अंग्रेजी कोचिंग में दाखिला लो और 6 महीने में पूरे अंग्रेज बन जाओ। आओ आओ चले आओ। तभी गांव के चौराहे पर खड़े गांव वाले जेडी की बातें सुनकर खुश हो जाते हैं। मोहन अपने बगल में खड़े हरिया से कहता है, भाई हरिया, ये तो कमाल हो गया। अब हम सब गांव वाले भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, अंग्रेजी सीखकर हम विदेश में जाकर खूब पैसे भी कमा सकते हैं। और इस तरह पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर अगली सुबह हरिया जेडी के कोचिंग में पहुंचता है, लेकिन वहाँ लोगों की भीड़ देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, लगता है मैंने आने में देर कर दी। यहाँ तो बड़ी भीड़ है। हरिया भी बाकी गांव वालों की भीड़ में शामिल होकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद जेडी बाहर आता है। ओह, तो तुम सब लोग अंग्रेजी सीखना चाहता है, हाँ? तभी हरिया कहता है, हाँ हाँ जेडी साहब, हम भी शहर वालों की तरह अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और विदेश जाकर खूब पैसा कमाना चाहते हैं। बताइए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले तुम लोगों को हमारी कोचिंग में अपना नाम लिखवाना होगा और हमारी पूरी फीस एक साथ जमा करनी होगी। बोलो, मंजूर है तुम सबको? जेडी साहब, हम कल ही आपकी फीस के सारे पैसे एक साथ आपको दे देंगे। बस हमें अंग्रेजी सिखा दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द विदेश जाकर खूब पैसा कमा सके। शाबाश, हमको तुम जैसे लोगों का ही तलाश था। अब तुम लोग जाओ और कल इसी टाइम पर पैसे लेकर आ जाना। फिर सब गांव वाले पैसों का इंतजाम करने वहाँ चले जाते हैं। उसी शाम हरिया सुखी लाला के घर पहुँचता है। नमस्ते लाला जी। आओ आओ हरिया, आज अचानक सुखी लाला की याद कैसे आ गई? लाला जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। अरे हरिया, जितना चाहे उतना पैसा ले लो। मैं यहाँ तुम लोगों की सेवा करने के लिए ही तो बैठा हूँ, मगर सूद पूरे 10% लूंगा। हाँ, सोच लो। फिर सुखी लाला हरिया को पैसे देकर एक कागज पर उसका अंगूठा लगवा लेता है। फिर अगले दिन सभी गांव वालों के साथ जेडी के दफ्तर में पैसे जमा कर देता है। जेडी कहता है, कल से तुम सब का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। हम तुम सब लोगों को ऐसा ट्रेन करेगा कि तुम लोग अंग्रेज को भी अंग्रेजी सिखा देगा। अब तुम लोग जाओ और कल आ जाना। उसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं, लेकिन हरिया सीधा शंभू दर्जी की दुकान पर पहुंचता है। शंभू दर्जी पान चबाते हुए हरिया से पूछता है, आओ आओ हरिया भैया, आज तो तुम्हारा चेहरा कुछ अलग ही जान पड़ रहा है। क्या बात है? बात छोड़ो शंभू, ये बताओ आजकल तुम कोट पैंट सिलने का क्या दाम लेते हो? दाम का क्या है भैया, जो सबसे लेते हैं वही आपसे भी लेंगे। क्या बात है, अचानक कोट पैंट? अरे अब तुमसे क्या छुपाना, कुछ दिनों बाद विदेश जा रहा हूँ, इसलिए सोचा तुमसे कोट पैंट सिलवा लूं। अच्छा, शाम को मैं तुम्हें कोट का कपड़ा लाकर दे दूंगा। फिर हरिया शंभू को अपना माप देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह सब गांव वाले जेडी के दफ्तर पहुँचते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी दफ्तर के दरवाजे पर ताला लगा रहा होता है। क्या हुआ, आप सब लोग यहाँ? बात क्या है? कौन हो तुम और यहाँ ताला क्यों लगा रहे हो? और जेडी साहब कहाँ है? अरे भाई, मैं इस जगह का मालिक हूँ। जेडी ने 3 दिनों के लिए मुझसे ये जगह उधार ली थी। चलो हटो, रास्ता दो। अरे मर गए रे, वो जेडी तो हमें बेवकूफ बनाकर चला गया।
बाप रे, मैंने तो उस साहूकार सुखी लाला से बहुत सारा उधार ले लिया है। अब उसका कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अरे सिर्फ तुमने ही नहीं हरिया भाई, हम सभी गांव वालों ने कर्जा लेकर उस जेडी को पैसे दिए हैं। शिक्षा: हमें किसी अनजान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।